everyone, this is Anushka. Welcome back to another video. Today I share how I scored 130 plus in SSC CGL Pre as a beginner. Here is exact 6-month plan from my side. सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की कि SSC CGL में ना सिलेबस कौन कौन सा आता है। आप अगर कोई भी SSC का ना कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आइदर इज MTS, आइदर इज CGL, आइदर इज CHSL, आइदर इज CPO, इन सब का ना एक ही सिलेबस होता है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप MTS दो, CHSL दो, CGL दो या CPO दो, ठीक है, इनका ना सेम सिलेबस होता है। अब मैं सिलेबस पे बात करूँगी। फर्स्ट तो आता है मैथ्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है SSC के अंदर, ठीक है। फिर सेकेंड आता है हमारे पास इंग्लिश। देखो, एडुकेटी की एंट्री होने के बाद ना इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो, मैं आपको सच बताऊंगी, ठीक है। जो थर्ड पे आता है ना वो आता है GS, जो कि किसी का ही फेवरेट नहीं होता, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। एंड द फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका फेवरेट, रीजनिंग। रीजनिंग, ठीक है। तो मैं आपको इनका बताऊंगी कि आप फ्री कहाँ से पढ़ सकते हो इनको, कौन कौन से सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं, सोर्सेज पे बात करूँगी, एंड कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक मैंने बुक्स तो कोई भी नहीं पढ़ी हैं, बट बेसिक के लिए मैं आपको बता दूँगी। अब पहले जो फर्स्ट मंथ होता है ना आपका, मंथ फर्स्ट और सेकेंड, उसमें आपको करना है बेसिक्स प्लस PYQ लास्ट 5 ईयर के। लास्ट 5 ईयर के अब इतने बेनिफिट्स तो नहीं हैं इसके, क्योंकि एडुकेटी तो अब आ चुका है, बट फिर भी लास्ट 5 ईयर के अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे चीज़ों को कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, और आपकी स्पीड मेंटेन होगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से पेपर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट के आपको 2 महीने बेसिक्स हो गया और PYQ करने हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बेसिक्स कहाँ से करने हैं। फर्स्ट, मैथ का बेसिक फ्री यूट्यूब चैनल जो कि मैंने पढ़ा है, या तो आप टेस्ट रैंकिंग से पढ़ सकते हो और या तो आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो। इन्होंने यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इनके फ्री रिसोर्सेज की, तो आप वहाँ से कर सकते हो मैथ्स बेसिक, ठीक है। अपना बेसिक क्लियर करो, देन PYQ लगाओ, ठीक है। अब सेकेंड आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ तरुण ग्रोवर इंग्लिश, ठीक है। तरुण ग्रोवर सर ने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप जाओ विजिट करो। और सीक्वेंस से उनके हर एक वीडियो देखना। लाइक पहले उन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो सारी चीज़ें उन्होंने एकदम सीक्वेंस से पढ़ाई हैं। आप भी वैसे ही पढ़ सकते हो इंग्लिश। ग्रामर आप कर सकते हो तरुण ग्रोवर सर से, ठीक है। अब वो कैब के लिए आप ले सकते हो ब्लैक बुक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। अब तो हर एक SSC एस्पिरेंट के पास ब्लैक बुक होती ही होती है, और कंपटीशन इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को रिसोर्सेज पता चल चुके हैं। अब वो कैब हो गया। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना नॉवल ले सकते हो। मैंने नॉवल ही पढ़ी हुई है, ठीक है। मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, और जब मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, बट जब मैंने नॉवल, मेरी हैबिट थी नॉवल पढ़ने की, मुझे बहुत पसंद है नॉवल पढ़ना, तो आप भी नॉवल से स्टार्ट कर सकते हो। देन स्विच करो न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे द हिंदू तो मिलता नहीं है, बट आप हिंदू पढ़ सकते हो। द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मैं लाइक महीने मतलब 10 रुपये का ख़रीद लिया तो वो पूरे मंथ तक मेरा चलता था। ऐसे करके एक एक पेज, लाइक बिजनेस का पढ़ लिया, स्पोर्ट का पढ़ लिया, एक एक आर्टिकल पढ़ती थी मैं। ऐसे करके मैंने अपना पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। देन आता है हमारे पास GS के लिए तो सबके फेवरेट ही होते हैं परमार सर।
परमार सर, आप पता क्या करो, इनके जो वन शॉट हैं, वन शॉट, बम शॉट, प्लस जो इनके वन शॉट और बम शॉट है ना, आप उनसे पढ़ो, ठीक है। आपने बेसिक क्लियर कर लिए, इनसे बेसिक्स क्लियर करो इनसे, और इनके जो वन शॉट और बम शॉट है उनसे ना वन लाइनर जो क्वेश्चन है ना वो बनाओ नोट करके, ठीक है। आप ये करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये करके। तो परमार सर से आप पढ़ सकते हो जीएस। देन फोर्थ आता है हमारे पास रीजनिंग। फोर्थ आता है रीजनिंग। आप रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हो, रीजनिंग के लिए अड्डा 24/7 के एक बहुत अच्छे सर है, अड्डा 24/7 के बहुत साहिल तिवारी, साहिल तिवारी सर, ठीक है। आप इनसे पढ़ सकते हो, इनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप इनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप जाओ वहाँ से सीक्वेंस से इन्होंने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये 4 चीज़ें तो आपको बता दी, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, आपने बेसिक तो आपने कंप्लीट कर लिया अपना, लेकिन अब आपको ना इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने बेसिक कर लिया, तो आपका जो मंथ 3 और 4 वाला टाइम है ना, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ से मॉक टेस्ट, आप यहाँ से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने पहले बेसिक्स क्लियर किया अपने, उसके बाद मैंने डायरेक्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। तो मॉक टेस्ट से क्या हुआ ना, मेरी स्पीड जो है वो मेंटेन हो गई, स्पीड बिल्ड हो गई। प्लस जो मतलब जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन, लाइक अगर मैंने कोई मॉक दिया है ना, ठीक है, तो इसमें जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं तो मैं उनको एक नोटबुक में नोट कर लेती थी। नोट रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे करके नोट करके उनको ऐसे नोट कर लेती थी। लाइक अगर मेरा जीएस में पॉलिटी, जियोग्राफी या केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग जाता था, मैं ऐसे लिख लेती थी ऐसे। तो जब मैं नेक्स्ट मॉक देने जाऊँ ना, इन सबको मैं एक बार रिवाइज कर लूँ, देन मैं उस मॉक में ना बहुत अच्छे, लाइक 90+ स्कोर कर लेती थी। अगर आपके मॉक में 90+, 100+ ऐसे नंबर आ रहे हैं तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो एज अ बिगिनर, ठीक है। मंथ 3 एंड 4 में, ठीक है। अब आपने जो मैथ्स, मतलब जो मॉक आपने यहाँ से दिया है और आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया या एनालाइज कर लिया, या आपने उसको एनालाइज कर लिया, तो आप क्या करोगे ना, दो दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज आप क्या करो, वही मॉक वापस दो, ठीक है। और अब देखना आप उसमें 120 स्कोर करोगे। तो इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरा भी हुआ था, आप लोगों का भी होगा। आई एम डैम श्योर कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हो। लिटरली मैंने सिर्फ यही प्लान ही यूज़ किया है। ना मैंने कोई पेड कोर्स लिया, ना मैंने किसी, मतलब ना कोई कोचिंग भी नहीं ली है मैंने, ना मैंने कोई कोचिंग ली है। तो ये सबको मैंने फॉलो करके 130+ स्कोर किया है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। अब 3 और 4 मंथ हो गए आपको, अब आता है मंथ 5 और 6 पे। अब आपको क्या करना है, मैंने बता दिया परमार सर से, वन शॉट बम शॉट का पूरा रिवीजन करो, फुल रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करो, कौन सी चीज़ें गलत हो रही है उसको नोट डाउन करो, रॉन्ग थिंग्स नोट डाउन, ठीक है। गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और नोट डाउन करो, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स, उनके वन शॉट बम शॉट देखो जितना हो सके उतना। खाना बनाते टाइम, अगर आप अकेला रहते हो तो आप खाना बनाते टाइम देख सकते हो, या अब तो उनका प्लेलिस्ट जो है वो स्पॉटिफाई पे भी है, तो आप खाना बनाते बनाते, आप ट्रैवल करते करते उनको सुन सकते हो। ये बेनिफिट है उनका, ठीक है। अब आपने फुल रिवीजन पे आप शिफ्ट हो चुके हो, तो पॉलिटी पे आप ना मेन फोकस करना, ठीक है। रिवीजन में पॉलिटी हो गया और केमिस्ट्री 2 चीज़ें एडिक्विटी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें ये 2 हैं जीएस में। और करंट अफेयर्स के लिए जो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल है ना, मैंने वहाँ से इस तरीके के, उन्होंने एक पीडीएफ दी थी तो मैंने उसके ये कर लिया, प्रिंट आउट निकलवा लिया मैंने, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैंने इसको 2-3 बार ही पढ़ा है, और इससे एग्जाम में ना 2-3 क्वेश्चन बने थे। तो आप भी ये कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। आफ्टर दिस करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, करंट अफेयर के लिए आप टेलीग्राम से उनके कर सकते हो। और
इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचता है मैथ का रिवीजन। मैथ के रिवीजन के लिए आप अर्थमेटिक पहले पूरा चार्ट डालो। आप अर्थमेटिक अगर कर लोगे ना तो आप 50+ ऐसे स्कोर कर लोगे, ठीक है। आपको अर्थमेटिक पे अपनी पकड़ बनानी है अगर आपका एडवांस जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। और एडवांस के लिए एडवांस मैथ के लिए आप फोकस करो जियोमेट्री पे। रिवीजन वाले टाइम की बात कर रही हूँ, अब जियोमेट्री पे फोकस करो। और मेन चीज़ ना सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेटी सर्कल के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जो हमारा अलजेब्रा है, उसको भी रिवाइज कर लो। बट अर्थमेटिक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए मैथ्स में। मेरी मैथ्स तो बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब वीक थी, तो मेरी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। एडवांस में मैंने इतना फोकस किया नहीं, बस जियोमेट्री किया था और हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था। तो अब जब मेंस देने की बारी आएगी तो मैं अपना पूरा एडवांस मैथ स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ। सो इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट बता दिया आपको। मॉक टेस्ट आपको ना, अगर आपने एक बार दे दिया तो आपको उसको दोबारा दो, ठीक है। 2 दिन बाद दोबारा लगाओ। तो आप उसमें, मैंने बोल दिया, आप 90 से 120+ स्कोर करोगे आप उसमें। बट आपको एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप ये सारे रिसोर्सेज का यूज़ करो। आपका 6 मंथ का मैंने आपको प्लान बता दिया है कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस बेसिक से लेके एडवांस तक अपनी स्पीड से लेके सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।